हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। टीडीएस की के बारे में पिछले कई क्लासों में आपको अलग अलग टाइप के टीडीएस के बारे में बताया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। टीडीएस ऑन कमीशन या ब्रोकरेज, तो दोस्तों इसकी जो लिमिट है वो 15,000 रुपये है और रेट जो है वो 5% है। यानी तक किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति को यदि 15,000 से ज्यादा दलाली या कमीशन दिया है तो 5% की दर से टीडीएस काट कर भुगतान करेंगे। इससे पहले कि टीडीएस काटें, आप जान लें कि कमीशन किसको किस प्रकार से दिया जाता है। मान लीजिए कोई कमीशन एजेंट है मार्केट में और आपका माल बिकवा बिकवाने के लिए आपने तय किया हुआ है कि यदि आप हमारा माल बिकवाएंगे तो टोटल सेल यानी टैक्सेबल वैल्यू का 3% आपको हम कमीशन चुकाएंगे। जैसे विजय एंड कंपनी ने आपका माल बिकवाया 25 लाख का, उनके द्वारा बिका, यानी कस्टमर लाके दिया आपको उन्होंने, और 3% की रेट से उनका कमीशन तय हुआ। कितना हो गया? 25 लाख का 3%, 75,000 रुपया। पहली बार में ही पार कर गया ये 15,000 की सीमा। यह है यदि उसने क्या किया होता, 5 लाख का ही माल बिकवाया होता तो 15,000 होता। 4 लाख का माल बिकवाया होता तो 4 लाख, 1 2 3 4 5, 4 लाख का माल बिकवाया तो 12,000 रुपये ही हुआ। यदि 12,000 है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही 15,000 से पार किया आपको टीडीएस काटना होगा। तो इन्होंने बिल दिया साहब एक 75,000 रुपये का कमीशन का, और उस पर जीएसटी भी लगाएंगे ये, क्योंकि इनका काम ही है कमीशन पे माल बिकवाने का, इनका व्यापार है। ठीक है, इन्होंने लगाया कमीशन पे। ये क्या है? 75,000 कमीशन, और एसजीएसटी लगाया इन्होंने कितना? 18%। तो 9% तो लगाया एसजीएसटी और 9% ही लगाया सीजीएसटी। ठीक है, इन्होंने एक बिल दे दिया आपको, बिल नंबर 238, और डेटेड, क्या डेट थी इसकी? 15/04/2023। तो श्रीमान इस बिल की एंट्री हम करने चलते हैं टैली की ओर। किस प्रकार से करेंगे? एंट्री के दौरान बहुत सारी बातें आएंगी जिसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। मुख्य टॉपिक हमारा है टीडीएस ऑन कमीशन, लेकिन इसी दौरान बहुत सारी बातें करेंगे हम एंट्री करते समय, किस प्रकार की परेशानियां जो भी आएंगी उनके बारे में, और टैली में एंट्री कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम बात करते जाएंगे। चलिए अब टैली में चलते हैं हम। 238 नंबर का बिल की एंट्री करने के लिए ये लीजिए, आ जाते हैं हम टैली के अंदर। आवाज चेक कर लो भैया, आ रही है कि नहीं आ रही?
आवाज 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 ठीक है, आ रही भी है आवाज भी। चलिए टेली में एंट्री करते हैं। कमीशन का बिल आया है। कमीशन का बिल पे जीएसटी लगी हुई है। इससे पहले की एंट्री करें हम। आमतौर पर ज्यादातर अकाउंटेंट्स इसको जर्नल में एंट्री करते हैं, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर हमने ये निश्चय किया है कि इसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में करें। जितने भी जीएसटी के इनपुट के बिल हैं जिनका इनपुट लेना है, वो चाहे माल खरीदें, चाहे स्थायी संपत्ति खरीदें, चाहे कोई खर्चा हो, यदि आपको इनपुट क्लेम करना है तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? F9 में करें। इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं होंगी, क्योंकि यदि आपसे एक साथ इनपुट का लेजर मांगा जाए तो आपको जब परेशानी होगी, जब आपने इसकी जर्नल में भी एंट्री कर दी, पेमेंट में भी कर दी और F9 में भी कर दी, तो आपका इनपुट का लेजर यहाँ पर 3 बार निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग, वो भी टैक्सेबल वैल्यू के साथ। और यदि आपने केवल F9 में एंट्री करी है इसकी, तो आपके लिए इनपुट का लेजर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमने आपसे सिफारिश की है कि आप इसकी एंट्री केवल F9 में करें, चाहे परचेज का बिल हो, चाहे जर्नल मतलब जनरल वाउचर हो, फिक्स एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स परचेज करिए हो, या फिर खर्चों के लिए कोई आइटम परचेज किया है, इनकी सबकी एंट्री F9 में करनी चाहिए। चलिए F9 में पहुंच गए हम। F9 और बिल नंबर 238, सप्लायर इनवॉइस 238, डेट डेट आएगी 15/4/2023। देखिए, इस डेट में और इस डेट में दोनों एक भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि बिल जो 15/4 का था, वो हमारे पास 20/4 को प्राप्त हुआ। 20/4 को प्राप्त हुआ तो हम एंट्री करेंगे 20/4 को, F2 20/4। देखिए एंट्री की डेट 20/4, लेकिन सप्लायर इनवॉइस की डेट 15/4 ही रखेंगे। चाहे माल हो, चाहे फिक्स एसेट्स हो, चाहे खर्चा हो। सप्लायर इनवॉइस की डेट और इन एंट्री की डेट अलग अलग हो सकती हैं। बड़ी कंपनियां या ब्रांच ऑफिस जहां पर व्यापारी खुद नहीं बैठते, उनके मैनेजर बैठते हैं संचालन करने के लिए, वहां पर इस प्रकार की एंट्री करते हैं कि जिस दिन बिल आएगा उसी दिन एंट्री करेंगे। जहां पर छोटी संस्थाएं हैं, व्यापारी स्वयं खुद रोज सामने बैठते हैं आपके, उनको एक एक गतिविधि का ध्यान रहता है, वहां पर चाहें तो हम उसी डेट में एंट्री कर सकते हैं जिस डेट में बिल आया है या बिल की डेट है। तो ये बात भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम विजय एंड कंपनी। विजय एंड कंपनी यहाँ पर नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर शो लेजर का लिस्ट आ गई, ये लेजर की लिस्ट आ गई, लेकिन विजय एंड कंपनी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या हुआ? ये इसका मतलब लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। चलिए ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो अब कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आजकल प्राइम में यहाँ क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आता था, पहले के वर्जन में, आजकल आता है सब। यानी आप वाउचर एंट्री में रहते हुए भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कर लें। विजय
एंड कंपनी। कौन है साहब ये? हाँ, अंडर का मतलब कौन है ये, परिचय दो इनका। ग्रुप। ग्रुप सारे देखिए आप यहाँ पर आ जाते हैं लिखे हुए। ये ऑलरेडी खोल के रखता है अपना ग्रुप। टैली में ये विशेषता है कि ये जितने भी ग्रुप खोलने होंगे यहाँ पर लिस्ट दे देगा आपको खुले हुए। आप खुद भी खोल सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप खोल सकते हैं इसके अतिरिक्त भी, आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं विजय एंड कंपनी कौन है। हमारा लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये बात हो सकती है यहाँ पर कि सिंडिकेटर्स कौन सा है ये। आपने तो क्या किया, माल खरीदने वाले भी सिंडिकेटर्स में, जिससे माल खरीदा वो भी सिंडिकेटर्स में, और जिनसे स्थायी संपत्ति खरीदी वो भी सिंडिकेटर्स में, और आपके जो कर्मचारी काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उनको भी सिंडिकेटर्स में डाल दिया। कल को सेठ जी पूछे, आपके जो एम्प्लॉयर पूछे कि साहब आप माल के पेटे जितने भी सिंडिकेटर्स हैं उनकी लिस्ट दीजिए, तो क्या होगा? आपके पास तो है ही नहीं अलग से, तो आप तो केवल सिंडिकेटर्स की लिस्ट दे देंगे। माल के खरीदने के, जिससे माल खरीदा था वो व्यापारी तो 25 हैं, लेकिन सिंडिकेटर्स में लिस्ट है 250 आदमी की। और आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यदि आपने सबको सिंडिकेटर्स में डाल दिया तो 250 की लिस्ट देनी पड़ेगी। यदि आपको इस सुविधा से बचना है तो आप सिंडिकेटर्स के पार्ट कर सकते हैं। यानी मैंने कहा कि ये कौन से सिंडिकेटर्स हैं, ये सिंडिकेटर्स हैं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए। चलिए मैं नया अकाउंट खोल देता हूँ, यहाँ भी खोल सकते हैं। देखिए यहाँ क्रिएट, ग्रुप का क्रिएट ऑल्ट सी, ये लो, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अंडर, खुला हुआ ऑलरेडी। देखिए मैंने पहले भी खोल रखा है यहाँ, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। कहाँ गया ये सिंडिकेटर्स के अंडर में ही है। देखिए सिंडिकेटर्स में हमने कई पार्ट खोल दिए हैं। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर फिक्स एसेट्स, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर फिनिश गुड्स, और स्टाफ क्रेडिटर्स, और भी जो आप चाहें। बहुत डेप्थ तक नए नए ग्रुप अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे कि आपको रिपोर्टिंग में आसानी होगी। अब आपको यदि क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस की लिस्ट देनी है तो आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एड्रेस A18 अम्बा बाड़ी, जयपुर। हाँ जी, जिसका भी टीडीएस काटते हैं, अभी टीडीएस की बातें चल रही हैं, विजय एंड कंपनी का टीडीएस काटेंगे। टीडीएस काटेंगे तो उसका पैन नंबर भी जरूरी है, ABUPG8719K, पैन नंबर अनिवार्य है। अन्यथा उसे कह दें कि पैन नंबर ले लें, वो बिना पैन नंबर के जीएसटी की रिटर्न नहीं जा सकती, और जाएगी तो क्या होगा, डबल रेट से टीडीएस काटना होगा। तो सामने वाला व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा कि उसका डबल रेट से टीडीएस कटे। तो उसके साथ दो रास्ते हो सकते हैं उसके लिए, कि या तो वो नया पैन नंबर ले ले, नया पैन नंबर ले। हालांकि इसने जीएसटी का बिल बनाया है, तो ऑलरेडी उसके पास जीएसटी नंबर है और पैन नंबर भी है। लेकिन ऐसे व्यापारी की बात कर रहे हैं हम, यदि किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो उसको लेना ही होगा। नहीं लेना तो उसका डबल रेट से टीडीएस कटेगा और वो बेकार जाएगा, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। टीडीएस काट कर हमने भुगतान कर दिया, सरकार के पास ही रह जाएगा वो। पैन नंबर होगा तो वो अपनी आयकर की रिटर्न के अंदर रिफंड ले सकता है उसका, यदि उसका आयकर नहीं बनता हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि पार्टी का जीएसटी नंबर है, तो हम यहाँ पर जीएसटी नंबर भी डालेंगे क्योंकि इसने जीएसटी का बिल दिया है कमीशन का।
चलिए, ये हो गई प्रक्रिया पूरी इसकी, इधर लेजर अकाउंट खोलने की। हाँ, आइटम देखिए आप, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है यहाँ पर। अब नेम ऑफ आइटम तो केवल माल परचेज करते समय ही होती है। नेम ऑफ आइटम कब डालते हैं? जब माल खरीदा हो। अब माल तो खरीदा नहीं तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दें, एंटर कर दो आगे, एंड ऑफ लिस्ट। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, लेजर अकाउंट मांगेगा ये। ठीक है, तो लिखिए कमीशन। कमीशन भी नहीं खुला हुआ, खोल लेते हैं। कमीशन लाइक, कमीशन पेड एट द रेट GST 18%। ठीक है, कमीशन पेड एट द रेट GST 18%। इसका भी परिचय दो आप, जो भी लेजर अकाउंट खोलेंगे इंट्रोडक्शन देना है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ये खर्चा है, एक व्यापारिक खर्च है। और व्यापारिक खर्च कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। चलिए वापिस एक्सेल में चलते हैं इसके बारे में गणना करने के लिए कि खर्चे कितने प्रकार के होते हैं। तो खर्चों के प्रकार पहले भी बता चुका हूं मैं पिछली क्लासेज में, फिर बता देता हूं आपको। ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। देखिए, कोई भी बिल व्यापार में आता है, क्यों आएगा? या तो वो माल है, कोई बिल देता है, उसमें देखिए माल है तो कहाँ जाएगा? परचेज में। और यदि वो माल नहीं है तो क्या हुआ? एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज भी दो प्रकार के हैं। कौन से? नहीं, आप सोच रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। एक है लॉन्ग टर्म। यदि लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेज है तो फिक्स एसेट्स में जाता है ये। एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म खर्चे भी दो प्रकार के हैं। जो आप सोच रहे थे वही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वापिस रिपीट करें। गुड्स है, परचेज ग्रुप में जाता है। एक्सपेंसेज है, दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे खर्चे, ऐसी वस्तु खरीदी आपने जिसका उपयोग 1 वर्ष से अधिक वर्षों तक आप काम में लेंगे, तो फिक्स एसेट्स। और यदि शॉर्ट टर्म मतलब 1 वर्ष में इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो दो प्रकार के खर्चे हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा वो जो वस्तु के निर्माण से लेकर गोडाउन तक लाने की स्थिति तक का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चा है जो कि गोडाउन के बाद का खर्चा है। तो यहाँ पर कमीशन क्या हुआ? निर्माण से संबंधित नहीं है, तो अप्रत्यक्ष खर्चा है। और अप्रत्यक्ष खर्चा है तो इसको कहाँ डालेंगे कमीशन को? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग TDS के बारे में बात करते करते बहुत सारी अन्य बातों पर भी आप देख लीजिए कि एक ही एंट्री के अंदर कितनी बातें हमने करी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, कमीशन पेड मैंने कहा था कि आपको जिस पे GST लगता है उस पर TDS एप्लीकेबल करेंगे या GST एप्लीकेबल करेंगे या नहीं। माल
माल परचेज करते समय परचेज का अकाउंट खोलते हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करते, वहां पर करते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं वहां पर स्टॉक आइटम में। लेकिन जब माल खरीदते हैं तब तो स्टॉक आइटम इफेक्टेड होता है, तो स्टॉक आइटम में ही जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं। लेकिन जब कोई खर्चा होता है डायरेक्ट वो फिक्स एसेट्स का या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो वहां पर कोई भी इन्वेंट्री इफेक्टेड नहीं होती है। तो इन्वेंट्री में जब जीएसटी एप्लीकेबल किया ही नहीं तो फिर करेंगे कहाँ? तो हम फिर उसके लेजर अकाउंट में जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेबल कर देते हैं जीएसटी एप्लीकेबल, यस। और टैक्सेबल है ये कितना परसेंट का है? 18% आइटम है। चलिए, सर्विसेज ही है, ये माल तो है नहीं। सर्विसेज कर कितने रुपए बाबूजी? 75,000 है। इसका टैक्स कितना लगा? और सी जीएसटी लगा दिया। क्योंकि कमीशन एजेंट जो था वो राजस्थान का ही था, और हम भी कहाँ से हैं? राजस्थान से। तो दो टैक्स लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और यदि कमीशन एजेंट बाहर का होता तो आईजीएसटी लगा के बेचता। चलिए, नरेशन की ओर। बीइंग अमाउंट पेबल फॉर कमीशन ऑन सेल्स रुपीज कितना? 25 lakhs @3%। हो गई एंट्री? यस कर दीजिए। कर दिया। डिस्प्ले लेजर अकाउंट खोलने के लिए जो आपने एंट्री करी है किसके खाते में करी? विजय एंड कंपनी के। डिस्प्ले अकाउंट लेजर विजय एंड कंपनी। ये रहे विजय कुमार जी। कितने रुपए देने इनको? 88,500 रुपए विद जीएसटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ये कमीशन जो है 15,000 रुपए से अधिक का है, टीडीएस काटना है भैया। टीडीएस काटना है तो टीडीएस ध्यान रखिए, टीडीएस काटते हैं किस पर? टैक्सेबल वैल्यू पे, ना कि टैक्स पर। टोटल अमाउंट पे नहीं काटेंगे इसके। जिस भी बिल के अंदर टीडीएस लगा हुआ है और जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी पर कभी भी टीडीएस नहीं काटते हैं। ये जो अमाउंट है 75,000 रुपए, इस पर टीडीएस कटेगा कितना? 5%। कितना बनता है 5%? साढ़े 37,500 रुपए। 37,500 रुपए इसका टीडीएस कटेगा कमीशन का। फिर से बता देता हूँ, ध्यान रखिए, टीडीएस टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, जीएसटी अमाउंट पे कभी नहीं कटता। जिस दिन बिल आ गया उसी दिन टीडीएस काट लीजिए इसके खाते में, जिससे इसका बैलेंस कम हो जाएगा। चलिए साहब, आगे बढ़े। कहाँ कटेगा टीडीएस? जनरल में कटेगा टीडीएस। ठीक है। ऑन 75,000 किसका काटेंगे टीडीएस? विजय एंड कंपनी। यानी विजय एंड कंपनी से पैसा लेना है ये, इतना रुपए। जब उसको टोटल बिल में से काट कर भुगतान करेंगे, कितना हो गया? 37,500। जिससे लेना उसे डेबिट करें, लेकर किसको देना? सरकार को। टीडीएस ऑन कमीशन, नया खाता खोल लेते हैं। टीडीएस ऑन कमीशन। टीडीएस ऑन कमीशन, नया खाता खोलेंगे। वापिस चलिए। टीडीएस ऑन कमीशन कौन है ये? इसका भी देना पड़ेगा आपको परिचय तो। ये है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस बीइंग टीडीएस
डिडक्टेड @5% ऑन 75,000। काट लिया। कितना बैलेंस रह गया? ज्यादा ही कट गया, कुछ गलती हो रही है। 75,3750 रुपये कटेगा। 37.5 तो बहुत हो गया भैया। 84,750 रुपये इसको भुगतान करेंगे। टीडीएस कब कटेगा? जब बिल आ जाएगा उसके तुरंत, बिल आते ही उसी दिन टीडीएस काटते हैं। इस प्रकार से आपने टीडीएस काटा, टीडीएस ऑन कमीशन का। आगे बात करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।